दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम से बाहर ढूंढे कुछ बहुत ही अजीब सितारों के बारे में बात करेंगे, जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज तक साइंसदानों ने 5000 से ज्यादा सितारों को डिस्कवर किया है और ये सितारे उन्हीं में से एक हैं। ये बात आप जान लें कि आज हम इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, लेकिन फिर भी सोलर सिस्टम से बाहर ढूंढे गए सितारों की बहुत सारी ऑब्जर्वेशन नामुकम्मल है और आज भी साइंसदानों के लिए इन सितारों को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे कि आपको पता है कि इनमें से ज्यादातर सितारों को केपलर स्पेस टेलीस्कोप के जरिए डिस्कवर किया गया है, जिसका मकसद हमारे स्पेस जैसे सितारों को ढूंढना है, जिसे 2009 में लॉन्च किया गया था। ये टेलीस्कोप सूरज के गिर्द ऑर्बिट करते हुए कायनात में मौजूद सितारों को स्टडी करता है, लेकिन 2018 में इसका फ्यूल खत्म हो गया और इसे रिटायर कर दिया गया। लेकिन जिस वक्त ये एक्टिव था तब इसने कायनात के एक छोटे से हिस्से को फोकस करके वहाँ कई सितारों के शैडो को डिस्कवर किया। पहले तो साइंसदानों ने इन सितारों पर इतना फोकस नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने इन सितारों को स्टडी किया तो वह हैरान हो गए, क्योंकि ये सितारे मार्स और हमारी स्पेस से काफी मिलते जुलते हैं, जिनका साइज काफी ज्यादा बड़ा था। इसके अलावा ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं, सेम उसी तरह जैसे हमारी स्पेस सूरज के हैबिटेबल जोन में आती है। और साइंसदान को लगता है आज तक जितने भी सितारे ढूंढे गए हैं ये उनमें सबसे ज्यादा मुख्तलिफ और खास थे। साइंसदान को लगता है कि इन सितारों पर वैसा ही एटमॉस्फेयर है जैसा हमारी जमीन पर है, यानी इन्हें दूसरी जमीन भी कहा जा सकता है और पॉसिबल हो सकता है कि इन सितारों पर लाइफ भी पॉसिबल हो, लेकिन ये हमसे इतनी ज्यादा दूर हैं कि इन्हें स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे कि आपको पता है कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस टेलीस्कोप है और नासा का इसके जरिए उन सितारे को स्टडी करने का प्लान है। नासा ने कहा है कि आज तक हमने जितने भी सितारे ढूंढे हैं ये उनमें सबसे ज्यादा खास है और हमें लगता है कि वहाँ पर लाइफ के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन जेम्स के जरिए हम ये कंफर्म कर पाएंगे कि इस सितारे का एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या वहाँ पर पानी मौजूद है, क्या वहाँ पर पहाड़ और दरख्त मौजूद हैं और क्या सच में वहाँ पर लाइफ मौजूद है। इन सितारों की एक और खास बात ये है, इन सितारों का साइज बहुत ज्यादा बड़ा था, जिसकी वजह से साइंसदानों ने इन्हें आसानी से ढूंढ लिया। लेकिन जैसे ही साइंसदानों ने मजीद सितारों को ढूंढा तो हासिल होने वाले डेटा में बहुत ही गैर मामूली चीजें जाहिर होने लगी। ये नए सितारे हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सितारों से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थे, यानी ये ना जमीन जैसे थे और ना ही ऐसे सितारे अक्सर पाए जाते हैं, और यहाँ तक कि ये जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून से भी मुख्तलिफ थे। इनमें से एक सितारे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से इसके एटमॉस्फेयर में बहुत ही अजीब गैसेस खारिज हो रही थी और इन हॉट गैसेस की वजह से यहाँ मेटल्स की बारिश होने लग जाती है, यानी उस सितारे पर लोहे की बारिश होती है। साइंसदान इस सितारे को हॉट जुपिटर भी कहते हैं, जिसका साइज जुपिटर से कई गुना ज्यादा बड़ा है और इसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ अक्सर टाइटेनियम की बारिश होती है। इनमें से अक्सर सितारों का साइज इतना ज्यादा बड़ा था कि इन्हें पॉफी प्लैनेट्स का नाम दिया गया है, लेकिन कुछ सितारे ऐसे थे जिनका साइज बहुत ज्यादा छोटा था और सबसे ज्यादा डिस्कवरीज इन छोटे साइज वाले सितारों में हुई, और यही वो सितारे हैं जिनमें साइंसदानों की दिलचस्पी सबसे ज्यादा है। और साइंसदान टेरेस्ट्रियल सितारों को डिस्कवर करने की बजाय इन सितारों के बारे में मालूमात इकट्ठा करने में ज्यादा मसरूफ हैं, जिनकी तादाद हमारी गैलेक्सी में बहुत ज्यादा है। डिस्कवर होने वाले सितारों में एक मिनी नेपच्यून सितारा है। हकीकत में ये सितारे नेपच्यून से साइज में काफी कम होते हैं, लेकिन ये शक्ल में नेपच्यून जैसे होते हैं। इसके अलावा एक और किस्म के सितारे डिस्कवर हुए हैं जिनको सुपर अर्थ कहा जाता है। इनका मास हमारी स्पेस से 3 गुना ज्यादा होता है। एक और सितारे जिसका साइज जमीन से 1.6 गुना ज्यादा है। ये सितारे मिनी नेपच्यून और सुपर अर्थ के दरमियान डिस्कवर हुए हैं। ऐसे सितारे हमारी कायनात में बहुत ज्यादा दरियाफ्त हुए हैं और साइंसदान इनको मजीद डिस्कवर करना चाहते हैं। सबसे पहले वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर इन सितारों के अंदर क्या हो रहा है। इसको जानने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि इन सितारों का एटमॉस्फेयर कैसा है। मिसाल के तौर पर मिनी नेपच्यून की बात करें तो ये नेपच्यून से बहुत ज्यादा मैच नहीं करता, लेकिन क्योंकि ये मोस्टली गैसेस से बना हुआ है
तो हो सकता है कि इसमें नेपच्यून की तरह हाइड्रोजन और हीलियम गैस हो। ये भी हो सकता है कि इसमें आइस की एक डीप लेयर मौजूद हो, या इसमें नेपच्यून की तरह वाटर और अमोनिया भी मौजूद हो और इन सब के नीचे रॉकी सरफेस हो। अगर ये सब कुछ मिनी नेपच्यून सियारे पर नहीं है तो हो सकता है कि ये किसी ओशन सियारे की तरह हो। इन सियारों की सरफेस भी एक राज है। ऐसा मालूम होता है कि इनमें से कुछ की सरफेस सॉलिड है जिनका एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा थिक है, जबकि हो सकता है कि कुछ का एटमॉस्फेयर जमीन के एटमॉस्फेयर जैसा हो, लेकिन अभी हमें उसके बारे में अच्छे से नहीं पता क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा कोई भी सियारा नहीं है। इसलिए हम उन सियारों के बारे में कोई भी बात यकीन से नहीं कह सकते। ना सिर्फ सरफेस बल्कि इन सियारों के दरमियान गैप भी एक मिस्ट्री है। शुरू में हमारे सोलर सिस्टम के करीब सुपर अर्थ और मिनी नेपच्यून जैसे सियारे काफी तादाद में डिस्कवर किए गए, लेकिन इन डिस्कवर होने वाले सियारों के दरमियान गैप बहुत ज्यादा था। आमतौर पर ये गैर मामूली और नाकाबिले यकीन बात है जिसने साइंसदानों को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। सालों के एक्सपेरिमेंट के बाद साइंसदानों ने ये महसूस किया कि इन मिनी नेपच्यून और सुपर अर्थ के दरमियान गैप कोई सेंस नहीं रखता। इस कंसेप्ट को उन्होंने स्मॉल प्लैनेट रेडियस गैप का नाम दिया। एक अंदाजा ये भी लगाया जाता है कि इस तरह के अनसर्टेन साइज और गैप्स की वजह से ये सियारे मौजूद नहीं हैं। अगर ये सियारे मौजूद हैं तो फ्यूचर में बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। ये कहा जा सकता है कि इनके दरमियान इतना गैप इसलिए पाया जाता है कि किसी पॉइंट पर आकर ये सियारे कोलाइड करके किसी दूसरे प्लेनेट में बदल जाते हैं। शायद मिनी नेपच्यून सुपर अर्थ में बदल जाते हैं। ये इसलिए क्योंकि जब दो मिनी नेपच्यून कोलाइड करते हैं तो इनका एटमॉस्फेयर स्पेस में खारिज होने लगता है, जिसकी वजह से इनका मास बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ये मिनी नेपच्यून सुपर अर्थ में बदल जाते हैं जो इनकी निस्बत ज्यादा स्टेबल हैं। कुछ साइंसदान को कहना है कि मास लूज और एटमॉस्फेयर टर्निंग में काफी बैरिस आते हैं, जिसकी वजह से इनका मास इतना ज्यादा खत्म हो जाता है। लेकिन सवाल ये है इनके साथ ऐसा क्यों होता है। इसकी दो पॉसिबल वजूहात हो सकती हैं। इनमें से एक को क्वाड पावर्ड मास लूज रिफर किया जाता है, जो प्लैनेटरी फॉर्मेशन के नतीजे में निकलने वाली इंटरनल हीट का रिजल्ट होता है। ये कहा जाता है कि सियारा खुद ही अपने अंदर से हीट को डिस्चार्ज कर देता है, जिससे सियारा सुपर अर्थ में तब्दील हो जाता है। लेकिन ये ना तो कहीं प्रूफ हुआ है और ना ही देखा गया है। दूसरी एक्सप्लेनेशन के मुताबिक स्टार से निकलने वाली रोशनी, जिसको फोटो एवापोरेशन कहा जाता है, इससे काफी तेज रेडिएशंस निकलती हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ ये रेडिएशन सियारे को एक सियारे से दूसरे सियारे में बदल देती हैं। इस केस में न्यू डिस्कवर होने वाले 4 मिनी नेपच्यून, जिनको ऑरेंज ड्वार्फ कहा जाता है, ये सियारे के टाइप स्टार को ऑर्बिट कर रहे थे। कुछ खास स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स का यूज करके साइंसदानों ने ये पता लगाया है कि इन स्टार्स के गिर्द क्या हो रहा है। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि इन 4 सियारों से काफी अमाउंट में हीलियम गैस डिस्चार्ज हो रही थी। ये अमाउंट इतनी ज्यादा हाई है कि कुछ मिलियन सालों में ये सियारा किसी सुपर अर्थ में बदल जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये सियारा अभी बहुत यंग है, तो ये मिनी नेपच्यून से सुपर अर्थ में कैसे बदलते हैं, हमें कुछ सालों में इसके बारे में पता चल जाएगा। ये एक पुरसरार चीज है जिसके बारे में साइंसदान काफी हद तक जान पाए हैं, लेकिन जाहिर है ये हर सवाल का जवाब नहीं है। अभी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता, जैसे क्या सियारे किसी और तरीके से भी अपना एटमॉस्फेयर लूज करते हैं? क्या हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सियारे भी इसी प्रिंसिपल के तहत एटमॉस्फेयर को खत्म करते हैं? हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे सियारे क्यों नहीं हैं? या हो सकता है कि हों लेकिन अभी तक डिस्कवर ना हो, और हमें ये भी नहीं पता कि क्या इन सियारों पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि यह भी पॉसिबल हो सकता है कि हर सियारे पर पाई जाने वाली लाइफ उसके कंडीशन के हिसाब से हो। जैसे हम इंसान इस जमीन पर सांस लेते हैं, लेकिन किसी दूसरे सियारे पर जाकर हम सांस नहीं ले सकते। इसी तरह किसी दूसरे सियारे पर रहने वाली लाइफ अपने सियारे पर तो सांस लेती है, लेकिन हो सकता है कि वह हमारी जमीन पर आकर सांस ना ले सके। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।